नीम करोरी बाबा के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। हर हफ्ते दर हफ्ते हम लोग बात करते हैं नीम करोरी महाराज की विभिन्न कथाओं के बारे में, जहां महाराज जी ने कभी किसी भक्त की रक्षा करी या किसी भक्त को शांति दी या किसी भी भक्त की किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे महाराज जी के 10 शिक्षाओं पे। महाराज जी जो अपने भक्तों को उन्होंने शिक्षाएं दी, गुरु मंत्र दिया, उन्हीं में से 10 मंत्रों के बारे में हम आज बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। महाराज जी हमेशा कहते थे भगवान पर आस्था रखो, आपको हर मुश्किल से लड़ने में ताकत मिलेगी। उनका मानना था कि यदि कोई भी भक्त भगवान पर आस्था रखे, चाहे उसका समय सही चल रहा हो या गलत, तो जो भी वो लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो नौकरी पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है या अपने आर्थिक संकटों से अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसमें अपने आप उसकी ताकत आएगी। महाराज जी इस बात पे बहुत जोर देते थे। दूसरी बात वो हमेशा कहते थे अपने भक्त में, दिल में भगवान को रखो, पैसे को नहीं। पैसा तो बैंक में रखते हैं। उसका मतलब था कि हमेशा आपको पैसे का जप नहीं करना चाहिए कि पैसा दे दीजिए, मुझे यहाँ से पैसा मिल जाए या वहाँ से पैसा मिल जाए, ये हो जाए या वो हो जाए। अपने अगर आप हृदय में भगवान को विराजमान करते हैं तो ये पैसा या जो भी आप पद चाहते हैं वो अपने आप मिल जाएगा। पर जो लोग सिर्फ अपने हृदय में पैसा मिल रखते हैं तो उन्हें पैसा भले ही मिल जाए पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तीसरी उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कहते थे कि खुद को समझने का प्रयास करो। यदि आप अपने आप को समझ जाओगे तभी इस धरती का उद्धार होगा। ज़्यादातर लोग दूसरों को समझने में या अलग अलग चीज़ें करने में व्यस्त हैं, वो अपने आप को समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि वो खुद को ही समझ जाएं, हम अपने आप को ही समझ जाएं, तो ही हमारे धरती का और आसपास का उद्धार होगा। अब खुद को समझें, क्या समझना क्या होता है खुद को। आदमी अपने जब से पैदा होता है और जब तक वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उस बीच वो कई चीज़ें करता है, और जब वो कोई भी चीज़ कर रहा होता है तो उसको मालूम होता है कि ये सही है या गलत। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई मैंने किसी के साथ धोखा कर दिया और मुझे मालूम ही नहीं था धोखा करना गलत बात है, तो ये तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। अगर वो खुद को समझते हुए ये सोचे कि भाई मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि लोगों से झूठ बोलता हूँ या लोगों को धोखा देता हूँ या लोगों से गलत व्यवहार करता हूँ, तो अपने आप आसपास की धरती का जो है उद्धार हो जाएगा। अब मान लीजिए वो एक दुकान में काम करता है, वो कम तोलता है, तो उसने वो हरकत वो जान गया कि भाई मैं तो गलत, मैं मेरे अंदर ये चोरी की प्रवृत्ति है, मैं एक चोर हूँ। और जिस दिन वो ये समझ जाता है उसी दिन वो घटतौली बंद कर देगा, और जैसे ही वो घटतौली बंद करेगा तो जो उसके ग्राहक के आसपास अपने आप चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ तीसरी जो उनकी शिक्षा आती है कि जिसको भी आप सच्चे दिल से चाहोगे वो आपको मिलना तय है। अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं भाई मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, या मैं तो इस दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान आदमी बनना चाहता हूँ। तो जहाँ पर भी आप कोई भी ऐसी चीज़ चाहेंगे जहाँ पर किसी का बुरा नहीं हो रहा होगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे भाई ये किसी का बहुत पैसे वाला आदमी है, इसका बंगला मुझे मिल जाए। तो ये तो आप चाह सकते हैं कि भैया उस जैसा मैं भी बंगला बना लूँ या उस जैसा मैं भी डिग्री ले लूँ, पर किसी को कष्ट पहुंचा के यदि आप कोई चीज़ चाहते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। बट अगर आप सच्चे दिल से किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, यहाँ लोग दिन में सपने देखते हैं, जो लोग दिन में सपने देखते हैं उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं तो वो कभी पूरे नहीं होते। सच्चे दिल से चाहने का मतलब है कि जो भी आदमी जो भी चीज़ को मेहनत करे उसकी तरह दिशा में, जैसे आपको आईएएस की परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए आपको 18 घंटे या 17 घंटे की पढ़ाई देनी पड़ेगी। और यदि आप 17-18 घंटे की पढ़ाई और पूरे मन लगा के पढ़ेंगे तो हो सकता है ऐसा बहुत कम ही चीज़ हो कि आप वो एग्ज़ाम पास ना कर पाएँ या वो परीक्षा पास ना कर पाए। उसके बाद
लोगों, वो एक बड़ी चीज़ बोलते थे, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोलते थे, जब आदमी सब कुछ खो देता है तब उसके मन में जीने की चाह हो। सब कुछ खोने के बाद भी किसी के मन में यदि जीने की चाह हो तो आदमी सुखी रहेगा। सब कुछ खोने का मतलब क्या है? क्या क्या खोना है? क्या अपना घर बार सब कुछ खोना है? नहीं। यहाँ खोने की जब हम बात करते हैं तो अपना जो अहंकार है, जो अपना लालच है, या दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, इन सब चीज़ों को जब वो खो देता है तभी वो सुखी हो सकता है। धर्मों के बारे में महाराज जी कहते थे, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म एक ही दिशा की ओर जाते हैं, भगवान हर जगह व्याप्त है। महाराज जी हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। उनके भक्तों में कई लोग मुस्लिम भी हैं, कई लोग क्रिश्चियन भी हैं, कई लोग और मतों को मानने वाले भी हैं। वो कहते हैं सब मत जो है ये आदमी को एक ही जगह ले जाते हैं, जो कि है सच्चाई की राह या सही राह पर। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है कि किसी को गलत राह की तरफ लेके जाए, पर हम लोगों ने उनका अलग अलग संस्करण बना लिया है। जैसे जी हमने संस्करण बना लिया कि अगर कोई अंतरजातीय विवाह हो रहा है तो उसको हमें रोकना है, उनको मार देना है। या हमने ये बना लिया कि भाई ये इस धर्म का है तो ये गलत ही आदमी होगा। तो वो हम लोगों ने बनाया है, धर्म ने नहीं बनाया। धर्म ने तो कहा भाई सारे धर्म, चाहे आप गीता को पढ़ें, चाहे कुरान को पढ़ें, चाहे बाइबल को पढ़ें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें, सभी जगह एक ही सरीखे की बातें लिखी हैं। हो सकता है कोई बात आपको थोड़ी अलग तरीके से कही हो, पर उसका सार एक ही है, मानवता की भलाई। उसके बाद वो हमेशा एक चीज़ और कहते थे कि ये दुनिया एक छलावा है, तो आप चिंतित क्यों हैं? अब इसमें क्या है कि जो भी दुनिया में हम देखते हैं, जो भी हमारे सामने होता है, वो तो कुछ ही समय के लिए है। कुछ समय बाद वो नश्वर, कोई भी चीज़ हम लोग, चाहे हमारे रिश्ते हों, चाहे नाते हों, वो सब नश्वर हैं। वो तभी तक हैं जब तक हम इस धरती पे जिंदा हैं। जिस दिन तक हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो रिश्ते नाते सभी खत्म हो जाते हैं। वो बात अलग है कि हम बड़े रिश्ते नातों में हम बहुत रोते हैं, जो भी हैं। भाई जो इस धरती पे आया उसको जाना है, ये बात एकदम एकदम सत्य है। तो किस बात से हम चिंतित हैं? जो भी हमारे सामने दिख रहा है वो एक ना एक दिन तो ख़त्म ही होना है, तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक और वो बात उन्होंने कही है, भगवान के प्रेम के अलावा सभी कुछ क्षणिक है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो सही में प्रेम, वो कुछ लोग प्रेम को इस तरह परिभाषित करते हैं कि भाई महाराज जी मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊँगा, या भोले बाबा को मैं ये चढ़ाऊँगा, दूध चढ़ाऊँगा। क्या महाराज जी या भोले बाबा या हनुमान जी किसी को भी आपके उन फलों का कोई लालच है क्या, कि अगर मैं ये आदमी का मैं काम कर दूंगा तो ये मुझे दे देगा? तो हम जो ये महाराज जी या किसी भी भगवान के साथ जो व्यापार करते हैं, ये उसका प्रेम नहीं है, ये एक व्यापार है। जैसा कि आप व्यापार में किसी को कुछ सामान देते हैं तो वो आपको कुछ सामान देता है, तो वहीं आप महाराज जी या किसी को भी बोलते हैं अरे भाई अगर ये हो जाएगा तो मैं आप महाराज जी को लड्डू चढ़ाऊंगा, या मैं ये कर दूंगा, या मैं वो कर दूंगा। देखिए ये सब चीज़ भगवान का प्रेम नहीं दर्शाता है। अगर वाकई आपने भगवान की या किसी की सेवा करनी है तो उनके साथ इस तरह की कोई व्यापारिक गतिविधि ना करें। अगर आपने मान लीजिए सोच लिया कि चलिए महाराज जी मेरा, मैं फंसा हुआ हूँ, महाराज जी मेरी मदद करें, महाराज जी सबकी मदद करते हैं, और उस मदद से आपको कोई फ़ायदा, तो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लीजिए, किसी गरीब की शादी करा दीजिए, या अपने ही घर में बिना किसी दान दहेज के बहू ले आइए। एक तरफ तो मैं कई लोगों को देखता हूँ बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं हम लोगों से कि भाई अरे हमने तो ये हैं, हम वो हैं, हम तो महाराज जी को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, पर कर क्या रहे हैं? अपने बहू बेटियां जब ला रहे हैं तो उनसे दहेज ले रहे हैं। उनमें एक और वाक्य वो लोग जोड़ देते हैं कि भाई हमने तो मांगा नहीं था। तो भाई साहब अगर आपने मांगा नहीं था और कोई भिखारी रास्ते में बैठा है और वो बैठा है बोल नहीं सकता, आप उसको 1 रुपया दे देंगे,
तो उसी प्रकार जो वधू पक्ष है उसने आपको एक तरह की भिक्षा दे दी है। आपने मांगी नहीं, पर आपने मना भी नहीं किया। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और अब मैं आपको 100 रुपये दे दूं तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। तो ये जो बातें होती हैं, अब यहीं पे क्या होता है कि हम भगवान को जोड़ देते हैं किसी भी कुरीति से। ठीक है, बहुत लोग हमसे बात करते हैं, हम बहुत लोग महाराज जी इस बारे में भी, महाराज जी कभी जात पात नहीं मानते थे। उनका एक संस्करण मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जब वो अमरकंटक में थे और अमरकंटक में किस तरह वो उन्हें एक व्यक्ति भोजन देता था, वो कौन था, क्या था, उसके बारे में मैं आपको एक हफ्ते में उस कहानी के ऊपर थोड़ा सा पूरी सही तथ्य जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो दूंगा मैं आपको। बट समस्या यहाँ यही है कि हमें कोई भी कुरीति को भगवान से नहीं जोड़ना चाहिए। भोले बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे पे दूध चढ़ाओ। अगर आप वही दूध किसी गरीब बच्चे को दे देंगे या उस व्यक्ति को दे देंगे जिसकी उसको ज़रूरत है, ज़्यादा खुश होंगे वो। अब शमशान घाट, आपने पूरी ज़िंदगी तो अपनी माता पिता का ध्यान नहीं रखा और बाद में उनकी एक शमशान घाट में जाके उनका नाम लिख के एक बेंच लगा दी। आपको क्या लगता है कि वो खुश होंगे उस बात से? नहीं होंगे वो खुश, कुछ नहीं होगा उससे। वो सिर्फ, और वहाँ अपना नाम भी लिख रहे हैं, भेंट भाई ये इन्होंने भेंट करी। इस तरह की बातों से ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ भला तो होता नहीं है। वहाँ हम अपने आप को और बड़ा करते हैं। आप देखेंगे, आप जाइए शमशान घाट जाइए, कई जगह जाइए, लोग अपना नाम, अपनी मरी हुई माँ के लिए एक बेंच लगा रहे हैं जिससे लोग उस पर बैठे हैं, और पर है क्या, वो बैठता तो उस पर कोई नहीं है, पर वहाँ उन्होंने अपना नाम लिख दिया। जिस भी दान में आप अपना नाम लिख देंगे वो दान वहीं ख़त्म हो जाता है। यदि आपकी किसी ने मदद की, मैंने आपकी कोई मदद की, और जिस दिन मैंने कह दिया कि मैंने आपकी मदद की और आपको ये बात याद दिला दी, तो उस दिन आपका जो भी बैलेंस है, जो आपका जो भी आपको आपके पुण्य के जो खाते में आया है, वो उसी समय माइनस हो जाता है, उसी समय ख़त्म हो जाता है। मैं वो नहीं कहूँगा नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करके जो आदमी नेकी का नाम करने की कोशिश करता है, अरे हमने तो इन 10 लोगों को खाना खिलाया, अरे फला फला समय जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी हमने तुम्हें 2,000 रुपये भेजे थे। अरे भाई वो ख़त्म हो गया, वहीं आपने अपना जितनी आपने मेहनत करी थी, जो भी आपका भावना थी, सब खत्म हो गई। यदि आपने किसी की मदद की है तो उसको भूल जाना है। अब यहीं उसके विपरीत में जिसकी मदद हुई है उसे बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरी मदद की थी, भले ही वो कहे नहीं, ध्यान रखना चाहिए। और अब और किसी की भी मदद करनी चाहिए। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिनको, जो आज किसी और की वजह से एक बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं, बट वो भूल गए कि इस आदमी ने मेरी मदद की थी। तो जो मदद करने वाला उसे तो तुरंत ही भूल जाना चाहिए कि मैंने कुछ किया, पर जिसकी मदद हुई है, जो मदद लेने वाला, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी प्रकार आज का हम संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। अगले संस्करण में हम महाराज जी की एक दो नई कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं कहूँगा, यदि आप किसी भी तरह की परेशानी आपको लग रही है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, सब परेशान हैं, तो परेशान पूरी विश्व परेशान है इस समय। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी इससे बचने के उपाय हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे कुछ हो, उनका उपयोग करना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपने मास्क लगा रखा है और उस मास्क को नाक से नीचे कर रखा है, तो उसे उठा के फेंक दीजिए, तुरंत फेंक दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा। और मास्क लगा के आप इस तरह मास्क लगाएं कि जितने देर भी आप मास्क लगाएं, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, उस मास्क को छूना नहीं है। एक बार लगा लिया सही से, उसको छूना नहीं है। यदि आप उसे बार बार हर 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई काम नहीं आएगा। उससे आपके घर में एक बीमारी आ जाएगी, जिससे हो सकता है आपकी उम्र कम हो, आप बच जाएं, पर जो आपके माँ बाप बैठे हैं उनका बचना बहुत मुश्किल है। तो अपने लिए नहीं, आपके परिवार में जो 4 लोग 5 लोग हैं, उनके लिए भी सोचें। यदि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और इस समय कोरोना से हो सकता है आपका व्यापार, आपकी नौकरी भी सही नहीं चल रही हो, पर यही समय है कि अपने आप को अंदर से मजबूत रखना है। और जब भी आपको लगे
तो आप कोई नियम बना लीजिए। चाहे आप ये नियम बना लें कि आपको हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है या 11 हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, यदि आपकी कोई भी समस्या चल रही है और आप 11 हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं तो वो समस्या अपने अंदर से ही कम हो जाती है और आपको उस समस्या से लड़ने का बहुत शक्ति मिलती है। ये मैंने इतनी बार अनुभव किया, मैं आपको बता नहीं सकता। तो महाराज जी आप लोगों की हमेशा साथ खड़े, महाराज जी के हाथ जोड़िए और जो भी समस्या है उन्हें बता दीजिए, वो समस्या सही हो जाएगी। और इस समय अपना आत्मिक संतुलन और मानसिक संतुलन बना के रखिए, क्योंकि इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगा। हो सकता है अभी सही नहीं चल रहा है, अभी आपकी नौकरी सही नहीं चल रही, आपका व्यापार कम हो गया, सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन खराब रहेगा, पर अपने आपको कोरोना से लड़ते हुए जीने की आदत डालिए। मास्क पहन लिया तो छूना नहीं है उसको, नाक से नीचे नहीं पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, घर आके अच्छी तरह हाथ धोने हैं। और जैसे ही आप कहीं बाहर से आओ सीधे ही अपनी माता जी के बराबर में नहीं जाके बैठें, पहले अपने कपड़े बदलें, हाथ पैर धोएं, तब बैठें, क्योंकि आप तो सुरक्षित हैं, पर हो सकता है आपके माँ बाप उससे संक्रमित हो जाएं और उन्हें बचाना मुश्किल हो जाए। पूरा देश इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, आप भी अपना उसमें सहयोग दें। सहयोग वे देना है कि आप यदि मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाएंगे, तो ये नहीं होगा आपको। धन्यवाद।